हेलो फ्रेंड्स, कुरान सर ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ गूगल के क्रोम में जो शॉर्टकट की हम लोग यूज़ करते हैं उसको मैं प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ कि वो कैसे वर्क करता है। गूगल क्रोम को जब हम ओपन करके ये सारे शॉर्टकट की जो मैंने आपको बोर्ड पर मैंने बताया था उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप इसे देखिए और सीखिए कि शॉर्टकट की फॉर गूगल क्रोम। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। बाय बाय। आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको जो मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया था जिसमें मैंने बोर्ड पर आपको शॉर्टकट की फॉर गूगल क्रोम के लिए लिखकर बता रहा था, आज मैं वही शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहता हूं कि एक बार आप देखिए कि वो होता कैसे है। और बस आराम से देखिए, कीबोर्ड भी आपको दिख रहा है। पहले आपके पास गूगल क्रोम ओपन है, आपको क्या बताया था शॉर्टकट की किस पे काम करना है, गूगल क्रोम पे। तो क्रोम ब्राउजर का विंडो एक ओपन मैंने करके रखा है, ठीक है, ये ओपन है। अब पहला क्या था, आपको कंट्रोल टी क्या करता है, ओपन ए न्यू टैब। तो अभी सामने देखिए, यहाँ कंट्रोल पे गया और टी यहाँ पे देख लीजिए। तो मैंने कंट्रोल किया और टी किया, आया नया टैब आ गया। गौर कीजिए, ये नया टैब आ गया। अब दूसरा क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू का क्या मतलब है, क्लोज द करंट टैब। जो मैंने अभी करंट टैब ओपन किया है, अब कंट्रोल डब्ल्यू में करूंगा। कंट्रोल देखिए यहाँ पे है, ठीक है, और डब्ल्यू किधर है, डब्ल्यू यहाँ है। तो कंट्रोल और डब्ल्यू बंद हो गया, वो टैब बंद हो गया। अब क्या है, तीसरा क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी। वो क्या करता है, जो करंट टैब मैंने बंद किया वो ओपन हो जाएगा, रीओपन द लास्ट क्लोज टैब। तो अभी जो मैंने बंद जो किया अभी यही लास्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और टी करूं, तो वो देखो जो मैंने बंद किया तो वो ओपन हो जाएगा दोबारा। कंट्रोल शिफ्ट टी होगा। देखिए यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, जो मैंने लास्ट में ओपन किया तो वो दोबारा ओपन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको अब यहाँ पे से कुछ और ब्राउजर मैंने ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब थर्ड वाला क्या था हमारा, ये कंट्रोल टैब क्या करेगा, स्विच टू द नेक्स्ट टैब। जैसे मान लीजिए मैं इस पे हूँ, कंट्रोल टैब सिर्फ करूंगा, देखिए टैब आया, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, लास्ट पे गया, फिर आ गया इस पर। कहने का मतलब अगर मैं आप इस पे हो, कंट्रोल टैब करोगे तो क्या करेगा, स्विच टू द नेक्स्ट टैब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हूं मैं, गूगल पहले वाले टैब देख रहे हैं ना, पहले टैब। अब मैं कंट्रोल कंट्रोल क्या बोल रहा है, कंट्रोल टैब करूंगा, आया इस पर, सेकंड वाले पे आ गया, ठीक। अब मैं इसके बाद फिर करूंगा कंट्रोल टैब, तो फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल टैब। अब एक आपका है, आपका चौथा नंबर क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। ये क्या है, स्विच टू द प्रीवियस टैब। जैसे मान लीजिए कि मैं इस टैब पे, लास्ट टैब पे हूं। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट टैब करूंगा, देखिए कंट्रोल शिफ्ट टैब आया, एक पीछे मैं यहाँ था, यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर यहाँ हूं तो यहाँ आ जाऊंगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे न्यू टैब या सेकंड लास्ट में दिखा रहा हूँ, ये दिख रहे हैं। अब मैं करूंगा फिर कंट्रोल शिफ्ट टैब, फिर पीछे आ गया, मतलब एक प्रीवियस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट टैप करो, कंट्रोल शिफ्ट टैप करने से क्या हो रहा, कंट्रोल शिफ्ट टैप आया, एक प्रीवियस आ रहा, ठीक है। अब आपका क्या था कि कंट्रोल 9, जैसे मान लीजिए कि एक ब्राउजर, एक टैब खुला हुआ है, दो टैब खुला हुआ है, तीन टैब, चार टैब, मैं पहले टैब पे हूं। अब ये क्या कहता है, कंट्रोल 9 क्या कहता है, स्विच टू द राइट मोस्ट टैब। राइट मोस्ट क्या होगा, हमारा राइट इस साइड होगा, ये हमारा ये पहला टैब के साइड इस साइड लेफ्ट है, तो राइट मोस्ट लास्ट वाले टैब पे जाएगा। तो मैं करता हूं कंट्रोल 9, कहां पे आया, सबसे लास्ट पे आया, गौर से देखते जाइए, आ गया। कंट्रोल, देखिए पहले पे हूं मैं, पहला पे हूं, कंट्रोल, आपके आपके सामने दिखा रहा हूं, कंट्रोल 9 आया लास्ट पे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, कंट्रोल, फिर उसके बाद है, अब मैं जो ये विंडो पहले जो मैं ओपन किया था क्या था, क्रोम विंडो पहला ओपन था, उसके बाद हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। अब ये है कंट्रोल एन। आप जब कंट्रोल एन कीजिएगा ना तो एक नया क्रोम विंडो ओपन होगा। तो कंट्रोल एन आपके सामने दिखा रहा हूं, कंट्रोल, कंट्रोल के बाद एन, देख लीजिए नया विंडो ओपन हो गया।
समझिए, कंट्रोल एन मतलब नया विंडो ओपन होगा। फिर कंट्रोल इन, फिर उसके बाद क्या था आपका कंट्रोल एच। अगर आप इसमें कंट्रोल एच कीजिएगा तो हिस्ट्री जनरेट होगा। कंट्रोल एच क्या करता है, हिस्ट्री जनरेट करता है, आपको हिस्ट्री बताएगा। ठीक है, हिस्ट्री दिखा दिया आपने क्या क्या ओपन कर रखा है, तो ये आपका हो गया, हिस्ट्री जनरेट करके दिखाया ना। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद एक है आपको क्या, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एन के बाद क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन क्या करता है, इग्नोटो मोड खोलता है। इग्नोटो देख लीजिए, आपको दिखाया था यहीं पे गूगल क्रोम में, यहाँ देख लीजिए इग्नोटो दिख रहा, कंट्रोल शिफ्ट एन लिखा हुआ दिख रहा। अगर मान लीजिए स्क्रीन पे नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं आपको इसको लिख कर भी दिखा दूंगा आपको। तो न्यू कंट्रोल शिफ्ट एन करने से इग्नोटो खुलेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट एन, इग्नोटो ओपन हो गया। मैं इसको कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, हिस्ट्री यहाँ जनरेट नहीं होता है, दिमाग में रखिए। कंट्रोल शिफ्ट एन, इग्नोटो मोड ओपन होता है। इग्नोटो मोड कैसे ओपन करते हैं, नॉर्मल जब हम कोई क्रोम विंडो ओपन करते हैं तो वहां पे इसके लास्ट में वो ट्रिपल डॉट होती है आपको। ठीक है, ये डॉट जो दिख रहा है आपको, डॉट पे जाते हैं, यहाँ इग्नोटो दिखाता है, वो क्लिक करते हैं। नहीं तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन से ओपन करते हैं, इसमें हिस्ट्री नहीं दिखाता है। नॉर्मल हम क्रोम ओपन करते हैं उसमें हिस्ट्री दिखाता है, लेकिन इग्नोटो में नहीं दिखाता है। तो चलिए आज का बस सेशन यही था, और आगे देखते हैं कि आप लोग कितना इसको यूज कर पाते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो पूछिए कि और भी क्या आपको इसमें दिक्कत है, और क्या आप चाहते हो कि बेनिफिट में बताया जाए, जिससे आप खुद से प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि आपके घर में देखिए सरकारी स्कूल के आप लोग बच्चे हैं, और मे भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे घर पे कंप्यूटर नहीं होती है, तो आप क्या करो ना, ये वीडियो को बार बार देखो, इतनी बार देखो ना कि वो दिमाग में बैठ जाए। फिर जब क्लास करने आओ ना हाई स्कूल में, जिससे मैं पढ़ाता हूँ आपको स्कूल में, तो स्कूल में जब पढ़ाऊं, जब लैब हो तो आप लैब में इसको प्रैक्टिस कर लेना। जब प्रैक्टिस करवा दूंगा ना तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलिए गुलाम सर ब्लॉग में आज का वीडियो यहीं तक रहता है। फिर अगली वीडियो में आपको मैं कीबोर्ड का, मतलब आने वाले वीडियो में मैं एक चाहता हूं कि कीबोर्ड का जितने बटन्स दिख रहे हैं ना, ये जितने भी बटन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे बटन्स, ये सारे बटन्स का एक फंक्शन और क्लिक करके मैं बताऊंगा क्या है, कैसे करते हैं, कब क्या करते हैं, तो क्या होता है, सारा मैं बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको पार्ट बाय पार्ट में कंप्यूटर का जितनी भी सिलेबस की पॉइंट्स ऑफ व्यू है, सारा मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, कुणाल सर ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।